पाकिस्तान में क्यों लगाएं? अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनका झंडा सबसे ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, हम भी उस चीज के खिलाफ है। हमने उन्हें कहीं तो कम्पीट करना है ना, अगर हम ही हर जगह नीचे होते रहे तो ये तो हमने किसी जगह तो उन्हें कम्पीट करना है। हमें मैदान में करें ना, मैदान में करें, मैदान में लड़ते हैं, उनके साथ मजा आएगा। मेरी बात सुने, हम गए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, हम मैदान में जाके लड़े, हम भी बॉयकॉट कर सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि ये बड़े कमजोर हैं, कोई स्टांस नहीं लेते, तो हमें एक सॉलिड स्टांस चाहिए था लेने के लिए। क्या गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पिछले हमारे 1.5-2 साल में आप देखें 1400 जवान शहीद हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? सिक्योरिटी मामला है तो हो रहे हैं ना, तो इंडिया गलत नहीं इस मामले में, बिल्कुल ठीक कह रहा है इंडिया। जय श्री राम दोस्तों, तो मैं सुनील चौहान आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत करना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने जिस तरह के चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर लेकर पाकिस्तान ये लगातार हरकतें करते जा रहे हैं ना, वो दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपना असली चेहरा छिपा ही नहीं पाता, वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। उसी से रिलेटेड दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी में आने वाली 7 टीमों के जो फ्लैग्स हैं, उनके झंडे हैं, वो तो हमें पाकिस्तान में लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीसीबी ने, पाकिस्तान ने टीम इंडिया का झंडा यानी कि हिंदुस्तान का झंडा लगाने से इनकार कर दिया है और कहीं भी हमें पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा लहराता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों उसके बारे में हम पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन तो आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे ही, लेकिन वीडियो के एंड में दोस्तों एक बंदे का रिएक्शन देखना आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उस बंदे ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी और हर एक एक पहलू को दोस्तों अच्छे से स्टडी करते हुए पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, क्रिकेट और सभी चीजों की पोल खोल कर रख दी है। तो उसका रिएक्शन दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हो और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में आप भी अपना ओपिनियन देकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंडिया का झंडा इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि हमने उनको कई बार कहा है कि आप आए पाकिस्तान में मैच खेलें, हमारे कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इंडिया से हमारा कोई इस तरह कोई डिस्प्यूट है। जो गेमों के अंदर इस तरह की चीज़ें को गवर्नमेंट को चाहिए नहीं लाएं। जब हमारी गवर्नमेंट इतना कंप्रोमाइज़ कर रही है, हर तरह पीसीबी ने कहा है कि आप आएँ, हम हर तरह की सिक्योरिटी की भी होगी, जो जिस तरह भी आप चाहेंगे हम उसका आपको गारंटी देने के लिए भी तैयार है, ठीक है। उसके बावजूद हर धर्मी ये देखें मोदी गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने कहा जी हमारी टीम उधर नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया हमारी गवर्नमेंट ने जो इनका झंडा इधर नहीं लगाया, और लगना भी नहीं चाहिए। तो रुको जरा सर, इससे तो हमारा ज़र्फ जो है वो दिखाई दे रहा है कि हम कितने छोटे ज़र्फ के ताल्लुक रखते हैं कि हमने 7 की 7 टीमों के झंडे लगाए हैं, लेकिन इंडिया का एक झंडा नहीं लगाया। सर अगर लगा लेते तो इसमें हमारा बड़ापन ही जाहिर होता। नहीं 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 नहीं, कोई बड़ापन नहीं है। जो बंदा जिस तरह का हो उस तरह से उससे ट्रीट करना चाहिए। हम क्यों झंडा उनका लगाएं? उनका दुबई में झंडा लगेगा जहाँ उनके साथ हमारा मैच होना है। तो पाकिस्तान में क्यों लगाएं? अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनका झंडा सबसे ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, हम भी उस चीज़ के खिलाफ है। हम खुद भी कहते हैं कि हम उनका झंडा हमें नहीं लगाना चाहिए। तो सर फिर इंडियन क्रिकेट टीम का बायकॉट करते ना, उनके साथ आप मैच ना खेलते। आप देखें जब इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, तो हमने भी, हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने बोला था कि ठीक है अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। हमने इंडिया की सारी मान भी ली और फिर भी हम अकड़ दिखा रहे हैं। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं देखे, ये अकड़ दिखानी पड़ती है। ये कुछ इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, इंटरनेशनल मैचों के कुछ असूल होते हैं, तो उसकी वजह से हम उनसे जो मैच खेलना है वो दुबई में खेल रहे हैं। अगर वो कोई प्रॉब्लम ना होती तो हो सकता है उनके साथ हम इंडिया में उधर दुबई में भी मैच ना खेलता पाकिस्तान। अच्छा। हाँ जी, ये मसला है कि वो इंटरनेशनली एक प्रॉब्लम है। फिर भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि उनके साथ हमने अपना जो दुनिया को ये दिखाया कि ये देखें क्या कर रहे हैं, हम फिर भी दूसरी कंट्री में आके इनके साथ मैच खेलने के लिए तैयार हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इंडिया का झंडा आई थिंक लगाना चाहिए था। ये पता नहीं हमारे गवर्नमेंट का इश्यू है, पता नहीं क्या है, लेकिन देखा जाए ना, इन्होंने कहा कि इंडिया नहीं आ रहा, हमारा दुश्मन है। तो मतलब न्यू जनरेशन के अंदर इस तरह का कंसेप्ट बनाया हुआ कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत बात है। अगर देखा जाए ना, इंडिया के पास पावर है, सब कुछ है, कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, अटैक कर सकता है हमारे ऊपर। हमारे पास इतना कुछ नहीं है। ये सबसे पहले गलत बात ये है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ये हमारी रियासत को चाहिए, हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए उधर जाके ताल्लुकात अच्छे करें। तो देखें अगर कोई भी होना, आपस में हम दोस्त होते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। ये तो हम तो अपने छोटे छोटे बच्चों को किताबों में पढ़ा ये रहे हैं कि इंडिया हमारा जो है वो रवायती हरीफ है। हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए थे और हमने जो है इंडिया को मात देनी है। जब हम छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में ये डालेंगे, फिर हम इस तरह से टूर्नामेंट पे ये इकदाम करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे बच्चे तो नफरत करेंगे अपने हमसाए ममालिक से। नहीं, बिल्कुल यही तो मसला है ना। एज एजुकेटेड हो गए हमारा निज़ाम, तालीमी निज़ाम इतना गंदा है ना, क्या बताएं। इतना किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है और टीवी में भी यही दिखाया
जाता है। यही नहीं, हमने इंडियन टीम की भी प्लेयर्स की पिक्चर लगाई है, लेकिन अगर हम इंडिया का झंडा लगा देते तो हमारा वकार और इज्जत मोराल और बढ़ जाता। ये आपकी बात ठीक है, मोराल बढ़ जाता, लेकिन हमने उन्हें कहीं तो कम्पीट करना है ना। अगर हम ही हर जगह नीचे होते रहे तो ये तो हमने किसी जगह तो उन्हें कम्पीट करना है। हमें मैदान में करें ना, मैदान में करें, मैदान में लड़ते हैं, उनके साथ मजा आएगा। मेरी बात सुने, हम गए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, हम मैदान में जाके लड़े, हम भी बॉयकॉट कर सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि ये बड़े कमजोर हैं, कोई स्टांस नहीं लेते, तो हमें एक सॉलिड स्टांस चाहिए था लेने के लिए। तो वो मैं तो समझता हूँ एक सॉलिड स्टांस लिया गया। आइंदा से उन्हें भी पता होगा कि अगर हमने कुछ किया, और ये जो है अपना क्या इसे कहते, ये जो एग्रीमेंट हुआ है इनका, ये हाइब्रिड मॉडल पे, ये भी बड़ी कंडीशंस इसकी टफ रखी गई हैं कि आइंदा से जो भी आईसीसी का टूर्नामेंट होगा, अगर वो इंडिया में होस्ट है, उसका तो वो हाइब्रिड मॉडल पे होगा। तो मैं तो समझता हूँ बड़ा इन्होंने स्ट्रिक्ट स्टांस लिया और बहुत अच्छा स्टांस है इनका। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को टफ टाइम देने वाला है? वन एंड ओनली विराट कोहली, ऑलवेज जो देता है हमेशा। रोहित शर्मा से क्या उम्मीद है? नहीं, रोहित शर्मा चल सकते हैं, लेकिन उसका पाकिस्तान के खिलाफ कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, पिछले लास्ट जो भी हिस्ट्री देख लें। लेकिन रोहित शर्मा तो बस हो सकता है, माइट भी पॉसिबल 50 कर जाए, लेकिन विराट कोहली से बच के रहना पड़ेगा। विराट कोहली हो गया, उनके बॉलर्स भी हैं, शामी हो गया, बुमराह हो गया। बुमराह तो बाबर को उड़ा देते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि कुलदीप यादव जो उनका स्पिनर एक बॉलर है, वो पाकिस्तान के बैट्समैन खासकर बाबर आजम और इनको टफ टाइम दे सकता है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो अक्सर उसके अपोजिंगली लैग करता है, तो हो सकता है कि कुलदीप यादव टफ टाइम दे इनको पाकिस्तान। जी बिल्कुल लगना चाहिए था, क्योंकि सारी चैंपियन ट्रॉफी हैं, टीमें आ रही हैं, इंडिया बेशक नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से भी नहीं आ रहा है, लेकिन फ्लैग लगना चाहिए था इंडिया का, ठीक है ना। लेकिन सर शायद हमें गुस्सा इस बात का कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल रहा है, इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से उन्होंने कहा कि भाई इंडिया का झंडा नहीं लगाते। तो ये इनको मामला हमारी गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए था, ठीक है ना। अब ये नहीं कर पाए, इसका तो मतलब कि बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है कि अगर इंडिया नहीं आना चाह रहा है, इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि इस वजह से इंडिया नहीं आ रहा, ठीक है ना। इंडिया का कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न है, वो पाकिस्तान में आके खुद को सेफ फील नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में अगर इंडिया गलत नहीं कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पिछले हमारे 1.5-2 साल में आप देखें 1400 जवान शहीद हो चुके हैं, क्यों हुए हैं? सिक्योरिटी मामला है तो हो रहे हैं ना। अब आए ना लाइन पे। तो इंडिया गलत नहीं, इस मामले में बिल्कुल ठीक कह रहा है इंडिया। यानी इंडिया ठीक कह रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। जी काफी हद तक सेफ नहीं है, बिल्कुल कह भी सकते हैं आप। लेकिन सर बाकी टीमें भी तो आ रही हैं ना, अगर ऐसे कोई मामला होते तो बाकी टीमें भी ना आती। बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें हमारे मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं। अब ये भी तो देखें ना, सिक्योरिटी तो आप तो देखें, लाहौर में हम मौजूद होके हम कैंट एरिया में जाते हैं, क्यों जाते हैं? चेक पोस्ट, वो हमें चेकिंग करते हैं, अच्छी तरह चेकिंग करते हैं, फिर जाने देते हैं। हम हमारी अपनी इमाम को 1 बाय 1 चेक करके वो भेजते हैं, ठीक है। यानी कि उन्हें भी ट्रस्ट नहीं है हम पे, हमारे कैंट वालों को भी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर यकीन नहीं है, पाकिस्तानियों के ऊपर यकीन नहीं है, तो दूसरे मुल्क हम पे क्या यकीन करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे इंडिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ज़्यादातर मेरी वीडियोस पर अगर 100 व्यूज़ आते हैं तो उसमें से केवल 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो फुल वीडियो वॉच करते हैं। तो अगर मेरे किसी भाई ने ये वीडियो फुल वॉच की है तो मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप किसके साथ हैं। जो स्टार्टिंग में आपने लोगों के रिएक्शन देखे या एंड में जिस भाई ने ये अभी अभी जस्ट रिएक्शन दिया, उसने पाकिस्तान की सच्चाई सामने लाई और बिल्कुल भी परहेज नहीं किया पाकिस्तान की सच्चाई सबके सामने लाने से। तो क्या आप उसके साथ हैं? और एक तरफ तो पाकिस्तान जो कि हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स के पोस्टर्स फोटोज यूज कर रहा है पैसे कमाने के लिए, दूसरी तरफ हमारे ही तिरंगे से मुंह फेरते हुए कहीं भी पाकिस्तान में तिरंगा नहीं लगा रहा बाकी टीमों के जैसे। तो आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर से किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।